बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम फ़र्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स को स्टडी कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज़। स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये बताया था कि फ़िज़िक्स की फाउंडेशन फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, और अगर हम फ़िज़िक्स के लॉज को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, फ़िज़िक्स को स्टडी करना चाहते हैं, तो इस मकसद के लिए फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की एक्यूरेट मेजरमेंट ज़रूरी है। अब जिस वक्त हम डिफरेंट फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट करते हैं तो उनकी मेजरमेंट्स में बाज़ औक़ात एरर्स और अनसर्टेनिटीज़ का हमें सामना करना पड़ता है। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि मेजरमेंट्स में आने वाले एरर से क्या मुराद है, अनसर्टेनिटी क्या होती है, एरर और अनसर्टेनिटी के काज़िज़ क्या हैं और इनको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है। एक बात याद रखिएगा, हम एरर और अनसर्टेनिटी को एलिमिनेट नहीं कर सकते, मेजरमेंट में से ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन इनको रिड्यूस ज़रूर किया जा सकता है। तो पहले बात करते हैं एरर की। तो फ़र्ज़ करें मेरे पास ये मार्कर है और मैं इसकी लेंथ मेजर करना चाहता हूँ। इस मार्कर की जो लेंथ है उसकी ट्रू वैल्यू मेरे पास है 10 सेंटीमीटर। मैं वर्नियर कैलिपर या मीटर रॉड को यूज़ करके इसकी लेंथ मेजर करता हूँ। लेट्स सपोज हमने मीटर रॉड से इस मार्कर की लेंथ मेजर की और मार्कर की लेंथ की वैल्यू मीटर रॉड से मेजर करके हमारे पास आई 9.8 सेंटीमीटर। अब मार्कर की लेंथ की ट्रू वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, लेकिन हमने जो मेजर की है वो है 9.8 सेंटीमीटर। ये जो ट्रू वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस है, यही डिफरेंस हमारी इस मेजर्ड वैल्यू में एरर की वजह होगा, और इसी की वजह से हमारी वैल्यू में अनसर्टेनिटी आती है। तो एरर को मैंने लिखा है डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू में डिफरेंस की वजह से उस मेजरमेंट में हमारे पास एरर आता है। अब एरर के काज़िज़ की बात करते हैं कि मेजरमेंट्स में जब एरर आते हैं तो उनकी वजूहात क्या हो सकती हैं। तो एरर की पहली वजह हमारे पास है नेग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस पर्सन। जो पर्सन मेजरमेंट ले रहा है, या तो वो पर्सन जो है वो लापरवाह है और उसकी लापरवाही यानी नेग्लिजेंस की वजह से रीडिंग में एरर आ रहा है, यानी लेंथ 10 सेंटीमीटर ही है लेकिन वो मार्क सही नहीं करता, वो 9.8 मार्क कर लेता है, तो वैल्यू में तो एरर आ गया। तो ये एरर आया है उस पर्सन की नेग्लिजेंस की वजह से। दूसरी बात, जो पर्सन है वो इनएक्सपीरियंस है, यानी एक पर्सन जिसका ये काम ही नहीं है कि वो इस मार्कर की लेंथ को मेजर करे, हम उसे ले आते हैं कि आओ हमें इस मार्कर की लेंथ मेजर कर दो, तो वो किस तरह से हमें इस मार्कर की जो सही रीडिंग है वो लेकर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं किसी भी नाश्ता लगाने वाले को ले आता हूँ और उसे मैं कहता हूँ कि भाई मुझे मीटर रॉड से वर्नियर कैलिपर से इस मार्कर की लेंथ मेजर कर दो, तो अब उस पर्सन का तो इस चीज़ में एक्सपीरियंस ही नहीं है। जब उस पर्सन का इस चीज़ में एक्सपीरियंस ही नहीं है तो वो किस तरह से मुझे इस मार्कर की लेंथ सही मेजर कर देगा। तो यहाँ उस पर्सन का इनएक्सपीरियंस आ गया, और इस इनएक्सपीरियंस की वजह से हमारी मेजरमेंट में एरर आ सकता है। दूसरी रीज़न एरर की ये है कि पर्सन भी ठीक है, एक्सपीरियंस है उसका मेजरमेंट लेने में, और लापरवाह भी नहीं है, लेकिन वो जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहा है वो इंस्ट्रूमेंट ही फॉल्टी है। अगर इंस्ट्रूमेंट ही फॉल्टी है, अपरेटस ही फॉल्टी है, तो वो कभी भी फ़िज़िकल क्वांटिटी की मेजरमेंट जो है वो विदाउट एरर नहीं ले सकता। तीसरी बात, अगर पर्सन भी ठीक है, लापरवाह भी नहीं है, एक्सपीरियंस्ड भी है और अपरेटस भी ठीक है, लेकिन फिर भी रीडिंग में एरर आ रहा है, तो उसकी वजह होगी इनअप्रोप्रिएट टेक्निक या इनअप्रोप्रिएट मेथड। याद करें, हमने फ़िज़िकल क्वांटिटी की मेजरमेंट में 2 स्टेप्स पढ़े थे। पहला स्टेप हमारे पास था सिलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड, और दूसरे स्टेप में हम एक मेथड, एक टेक्निक यूज़ करते थे जिसमें हम जिस फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करना होता था उसे हम स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते थे।
अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि पर्सन भी ठीक है, अपरेटस भी ठीक है, लेकिन उस पर्सन को उस टेक्निक का नहीं पता जिस टेक्निक को यूज़ करके उसने मेजरमेंट लेनी है। तो इन तीन वजूहात की वजह से किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की मेजर में एरर आ सकता है। अब बात करते हैं एरर की टाइप्स की। तो आपकी बुक में उसने एरर की जो 2 टाइप्स डिस्कस की हैं, उनमें हमारे पास फर्स्ट टाइप है रैंडम एरर। फर्स्ट टाइप हमारे पास आ गई रैंडम एरर, और सेकंड टाइप हमारे पास है सिस्टमैटिक एरर। तो याद रखिएगा, आपकी बुक में उसने एरर की 2 टाइप्स को एक्सप्लेन किया है। एक हमारे पास है रैंडम एरर और दूसरी हमारे पास है सिस्टमैटिक एरर। अब हम इन दोनों एरर्स को अलग-अलग डिस्कस करते हैं, इनके काजेज़ डिस्कस करते हैं और किस तरह से इनको रिड्यूस किया जाता है वो तरीकाकार देखते हैं। तो बात करते हैं रैंडम एरर की। तो अगर हम किसी एक फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इस मार्कर की लेंथ ही हम मेजर करना चाहते हैं, और हम इस मार्कर की लेंथ जो है उसको बार बार मेजर करते हैं, यानी उसकी रिपीटेड मेजरमेंट्स लेते हैं। अगर फिज़िकल क्वांटिटी की रिपीटेड मेजरमेंट्स लेने से हर दफ़ा हमारे पास जो है वो डिफरेंट वैल्यूज़ आएँ, तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो मेजरमेंट्स आ रही हैं उनमें रैंडम एरर है। तो इसको हम डिफ़ाइन करेंगे, रैंडम एरर इज सेड टू अकर व्हेन repeated measurements of a physical quantity give different values under same conditions। यानी कंडीशंस भी चेंज नहीं हो रही हैं, इन्वायरमेंट में भी चेंजिंग नहीं आ रही। इन्वायरमेंट किस तरह से वैल्यू को इफ़ेक्ट करता है इसको हम अभी अपने लेक्चर में लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो अगर सेम कंडीशंस में एक फ़िज़िकल क्वांटिटी की डिफरेंट मेजरमेंट्स लेने से हर दफ़ा डिफरेंट वैल्यू आती है, तो उन मेजरमेंट्स में रैंडम एरर होगा। रैंडम एरर की वजूहात जो हैं वो अननोन होती हैं, कोई भी वजह हो सकती है इसकी, यानी हम फाइंड आउट नहीं कर सकते कि किस वजह से हमारी रीडिंग में रैंडम एरर आ रहा है। बात करते हैं कि हम रैंडम एरर को रिड्यूस कैसे करते हैं। तो इसमें हम ये करेंगे कि हम सेवरल रीडिंग्स लेंगे। फॉर एग्जांपल इस मार्कर की डिफरेंट रीडिंग्स ले रहे हैं, हर दफ़ा डिफरेंट आ रही है, तो रैंडम एरर है। तो हम डिफरेंट रीडिंग्स लेने के बाद क्या करेंगे, हम सेवरल रीडिंग्स लेने के बाद उन रीडिंग्स का एवरेज ले लेंगे। लेट्स सपोज पहले मेजर की इसकी लेंथ आई 9.8, फिर मेजर की आई 9.4, फिर मेजर की आई 9.1। तो मैंने ये 3 डिफरेंट रीडिंग्स ले ली। अब मैं इन 3 डिफरेंट रीडिंग्स में से कौन सी सिलेक्ट करूं, तीनों में एरर है। तो हम एरर को रिड्यूस करने के लिए इन तीनों रीडिंग्स का एवरेज ले लेंगे। एवरेज में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ रीडिंग्स जितनी भी हों उनको ऐड करते हैं और जितनी उन रीडिंग्स की तादाद है उस तादाद से डिवाइड कर देते हैं। और आम तौर पर जब भी किसी फ़िज़िकल क्वांटिटी की सेवरल रीडिंग्स ली जाती हैं तो कम से कम 3 रीडिंग्स लेकर उसका एवरेज ले लिया जाता है। अब हम बात करते हैं सिस्टमैटिक एरर की। अगर हम फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं और हर दफ़ा उसकी जो मेजरमेंट है उसमें एक कंसिस्टेंट डिफरेंस आता है। लेट्स सपोज मार्कर की लेंथ ट्रू कितनी है, 10 सेंटीमीटर। हमने पहले मेजर की वो आई 9.8, फिर आई 9.7, फिर आई 9.6, फिर आई 9.5। तो ये आप देखें 0.1 का हर दफ़ा डिफरेंस आ रहा है, ये कंसिस्टेंट डिफरेंस है। अगर मेजरमेंट्स में कंसिस्टेंट डिफरेंस आ रहा हो तो फिर उस मेजरमेंट में जो एरर होगा उसे हम सिस्टमैटिक एरर कहेंगे। कंसिस्टेंट डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यूज़ एंड ट्रू वैल्यू। फिज़िकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू और जो मेजर्ड वैल्यूज़ हैं अगर उनमें कंसिस्टेंट डिफरेंस आ रहा है, यानी पहले डिफरेंस है फॉर एग्जांपल 0.1 का, फिर डिफरेंस हो जाता है 0.2 का, फिर डिफरेंस हो जाता है 0.3 का, तो ये कंसिस्टेंट डिफरेंस की वजह से उस मेजरमेंट में जो एरर होगा वो सिस्टमैटिक एरर होगा। सिस्टमैटिक एरर की वजूहात की बात करते हैं तो आप देखें नाम से ये जाहिर हो रहा है कि सिस्टम का मसला है। सिस्टम का मतलब जो हमने इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया होगा उसका मसला हो सकता है, वो फॉल्टी हो सकता है। तो उसमें हमारे पास इंस्ट्रूमेंट का ज़ीरो एरर जो है वो सबसे पहले आता है।
यानी आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसका ज़ीरो एरर ज़ीरो नहीं है, बल्कि कोई ना कोई ज़ीरो एरर है। तो इस ज़ीरो एरर की वजह से ये होगा कि आप जो डिफरेंट रीडिंग्स लेंगे उनमें कंसिस्टेंट डिफरेंस आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास दो क्लॉक हैं। जो मेरे पास क्लॉक ए है वो बिल्कुल ठीक है और वो हमें सही टाइम बताता है। लेट्स सपोज उसने हमें टाइम बताया कि 9:03 हो गए हैं, और जो दूसरा क्लॉक है उसमें किसी भी रीज़न की वजह से जो हमारे पास सेकंड हैंड वाली सुई है वो 60 सेकंड्स में एक दफ़ा घूमने की बजाय 2 दफ़ा घूम जाती है। तो जब 60 सेकंड्स जो है वो 2 दफ़ा गुजर जाएंगे तो उधर से 2 मिनट भी तो बढ़ जाएंगे ना। तो फ़र्ज़ करें जो क्लॉक ए है उसकी सेकंड हैंड बिल्कुल ठीक है, उसमें क्या होगा, वो 60 सेकंड बाद सेकंड हैंड वाली सुई एक ही दफ़ा वापस आएगी। लेकिन जो क्लॉक सही नहीं है उसमें किसी भी वजह से कोई मसला है, उसमें सेकंड हैंड वाली जो सुई है वो 60 सेकंड में 2 दफ़ा घूम के यहाँ पर आ जाती है। अब ये वाला क्लॉक जिस पर 9:03 थे वो हमें 1 मिनट बाद बताएगा कि 9:04 हो गए हैं। लेकिन ये वाला क्लॉक क्या बताएगा, इसमें तो सेकंड हैंड वाली सुई ने 2 दफ़ा मूव कर लिया है 60 सेकंड में, तो ये हमें बताएगा कि टाइम 9:05 हो चुका है। अब हमें ये पता है कि हमारा ये जो क्लॉक है इसमें कोई ना कोई मसला है, ये हर दफ़ा 1 मिनट एक्स्ट्रा बताता है। तो हम क्या करेंगे, हम जब भी उस क्लॉक से टाइम नोट करेंगे तो हम हमेशा उसको 1 मिनट कम करके बताएंगे। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है कि टाइम उसे 9:04 बताना चाहिए था लेकिन वो 9:05 बता रहा है, ये जो 1 मिनट एक्स्ट्रा बता रहा है ये उस क्लॉक का ज़ीरो एरर है। इसका हल क्या है इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। दूसरी रीज़न सिस्टमेटिक एरर की स्टूडेंट्स वो है इनकरेक्ट मार्किंग, यानी हम वैल्यूज़ ही सही मार्क नहीं कर रहे। और तीसरी रीडिंग हमारे पास आ जाती है पुअर कैलिब्रेशन, यानी हम इंस्ट्रूमेंट को स्टैंडर्ड के साथ अच्छे तरीके से कैलिब्रेट ही नहीं कर पा रहे। तो अगर स्टैंडर्ड के साथ कैलिब्रेट नहीं कर पाएंगे तो स्टैंडर्ड को ही तो हमने यूज़ करना है फिज़िकल क्वांटिटी की मेजरमेंट के लिए। पहला पॉइंट ही ये था, सिलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड। तो अगर आपने स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर ही सही तरीके से नहीं किया, यानी आपने टेक्निक ही सही नहीं अपनाई, तो आपकी वैल्यू में एरर आएगा, आपकी मेजरमेंट में एरर आएगा और वो एरर सिस्टमेटिक एरर होगा। तो ज़ीरो एरर, इनकरेक्ट मार्किंग और पुअर कैलिब्रेशन की वजह से मेजरमेंट में कंसिस्टेंट डिफरेंस आता है और इसे हम सिस्टमेटिक एरर का नाम देते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि सिस्टमेटिक एरर को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है। तो ज़ीरो एरर का क्या हल है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने 10th क्लास में वर्नियर कैलिपर पढ़ा होगा और उसमें आपने ये पढ़ा था कि अगर वर्नियर कैलिपर का ज़ीरो एरर हो तो हम रीडिंग लेने के बाद या उस वैल्यू में से कुछ माइनस कर देते हैं जितना एरर होता है, या उस वैल्यू को अकॉर्डिंगली ऐड कर देते होते हैं। तो इसे हम कहते हैं कि हम मेजरमेंट पर करेक्शन फैक्टर लगा देते हैं। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि जो क्लॉक ख़राब है, हमें पता है कि उसने 1 मिनट एक्स्ट्रा बताना है, तो हम करेक्शन फैक्टर लगाकर वो जो टाइम बताता है उसमें से 1 मिनट कम करके टाइम नोट कर लेते हैं। तो इसे हम कहते हैं कि हमने जो है वो ज़ीरो एरर को ख़त्म करने के लिए करेक्शन फैक्टर को अप्लाई कर देना है। या इसके लिए हम ये करेंगे कि हम कैलिब्रेशन सही करेंगे, यानी इंस्ट्रूमेंट को हम स्टैंडर्ड के साथ अच्छे तरीके से कैलिब्रेट करेंगे ताकि हमारी वैल्यूज़ में एरर ना आए। लास्ट पे हम बात करते हैं अनसर्टेनिटी की। तो अनसर्टेनिटी का मतलब है कि रीडिंग्स ली हैं और उनमें गैर यकीनियत आ गई है। तो ली गई रीडिंग्स में गैर यकीनियत की 3 वजूहात हो सकती हैं। नंबर 1, हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उसकी लिमिटेशन हमारी वैल्यू में गैर यकीनियत का बायस बनेगी। अब इससे क्या मुराद है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फ़र्ज़ करें मेरे पास ये मीटर रॉड है, इस मीटर रॉड की मैं बात करूं तो ये सेंटीमीटर्स में और मिलीमीटर्स में कैलिब्रेट होती है।
यहाँ हमारे पास है 0 सेंटीमीटर, और लेट्स सपोज मेरे पास ये है 1 सेंटीमीटर, ये मेरे पास है 1 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं कि 0 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर के दरमियान में ये वाला जो गैप है, यहाँ पर 10 छोटी रीडिंग्स होंगी, 10 छोटी डिवीजन्स होंगी। तो मैं डिवीजन्स अगर बनाता हूँ तो ये बिल्कुल मेरे पास सेंटर आ गया, तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 0.5। 0 से स्टार्ट किया, 0.5 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर। अब ये किस तरह से है, 0 के बाद 0.1 है, फिर 0.2 है, फिर 0.3 है, फिर 0.4 है, और फिर 0.5 है, फिर 0.6, फिर 0.7, फिर 0.8, फिर 0.9, और फिर ये 1 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास। फ़र्ज़ करें हम एक लाइन की लेंथ मेजर करते हैं इस मीटर रॉड को यूज़ करके। तो इस मीटर रॉड को यूज़ करके अगर मैं किसी भी लाइन की लेंथ मेजर करता हूँ, लेट्स सपोज ये लाइन है, उसको मैंने यहाँ पर रखा। अब वो लाइन या तो बिल्कुल 0.5 के सामने आए तो मैं कहूँगा इसकी लेंथ है 0.5 सेंटीमीटर। लेकिन अगर इस लाइन का ये वाला जो एंड है, ये एंड 0.5 पर एग्जैक्ट नहीं आता, या इससे आगे मौजूद 0.6 पर एग्जैक्ट नहीं आता, बल्कि 0.6 और 0.5 के दरमियान ये जो गैप है, इस गैप में इस लाइन का एंड आ जाता है, तो अब मुझे बताएं मैं किस वैल्यू को मार्क करूं। अगर 0.5 मार्क करूंगा तो भी उसमें अनसर्टेनिटी है, वो गलत है वैल्यू, उसमें एरर है। अगर 0.6 मार्क कर लूं तो भी वो गलत है, उसमें एरर है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारा मसला जो है ये इस मीटर रॉड की लिमिटेशन की वजह से है। लिमिटेशन की वजह से ये मीटर रॉड मुझे 0.5 और 0.6 के दरमियान में जो वैल्यू है वो लिखने की इजाज़त नहीं दे रहा। तो इसे हम कहते हैं कि मीटर रॉड का लीस्ट काउंट। याद रखिएगा, इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन को उसका लीस्ट काउंट कहते हैं। और आप जानते हैं कि जो हमारे पास मीटर रॉड है इसका लीस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर। तो इसने आपको 0.1 सेंटीमीटर से कम वैल्यू तो रीड ही नहीं करके देनी, इसलिए अगर आप उसको तुक्के से रीड करेंगे तो उसमें एरर आ जाएगा, अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो यहाँ अगर हमारे पास ये जो 0.5 और 0.6 के दरमियान में ये वाला जो गैप है, अगर इस गैप में भी डिवीजन्स हों तो फिर हम इस काबिल हो सकते हैं कि हम दरमियान में से कोई वैल्यू जो है उसे मार्क कर सकें। लेकिन मीटर रॉड पर 0.5 और 0.6 के दरमियान में डिवीजन्स नहीं हैं, लिहाजा यहाँ पर मीटर रॉड की लिमिटेशन यानी मीटर रॉड का लीस्ट काउंट जो है वो हमारी मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी क्रिएट कर देगा। तो हम इसका क्या हल करेंगे, हम मीटर रॉड की बजाय वर्नियर को यूज़ कर लेंगे। वर्नियर का लीस्ट काउंट जो है वो होता है 0.01 सेंटीमीटर। तो उसमें थोड़ी लिमिटेशन जो है होगी ज़रूर, लेकिन कम हो जाएगी, यानी हमारी मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी भी रिड्यूस हो जाएगी। अनसर्टेनिटी की दूसरी वजह हमारे पास है इम्परफेक्ट सेंसेस। इंसान की जो सेंसेस हैं उनमें कोई इशू हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम टाइम देखते हैं तो लाइट के क्लॉक तक जाने, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस हमारी आंख तक आने में टाइम लगता है। तो ये कुदरती तौर पर हमारी सेंसेस में इम्परफेक्शन है, लाइट के जाने और आने में टाइम कंज्यूम होगा। तो इस वजह से हम जो टाइम नोट करेंगे उसमें अनसर्टेनिटी आ सकती है। और लास्ट पे हमारे पास है नेचुरल वेरिएशन, यानी कुदरती तौर पर इन्वायरमेंट में कुछ चेंजिंग्स आ सकती हैं जो आपकी मेजरमेंट को इफ़ेक्ट कर सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये पढ़ा होगा 10th क्लास में कि हमारे पास एक सर्किट एलिमेंट होता है जिसे हम कहते हैं रेजिस्टर। इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। और आपने ये सीखा है कि अगर कंडक्टर्स की बात करें, मेटल्स की बात करें, तो मेटल्स में टेम्परेचर बढ़ने से उनकी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ कर जाती है। तो फ़र्ज़ करें मैंने इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस सुबह टाइम मेजर की तो वो मेरे पास आई फॉर एग्ज़ाम्पल 20 ओहम, फॉर एग्ज़ाम्पल आ गई 20 ओहम। अब मैं दोपहर के टाइम आता हूँ, आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ चुका होगा। जब टेम्परेचर बढ़ चुका होगा तो इसकी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ कर जाएगी। तो लेट्स सपोज टेम्परेचर बढ़ने से इसकी रेजिस्टेंस आ जाती है 22 ओहम।
फिर शाम को आता हूँ, टेम्परेचर कम हो जाता है तो मेरे पास वैल्यू आती है 19 ओहम। अब ये डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं, यानी कि इस रेजिस्टेंस की मेजरमेंट में गैर यकीनियत आ गई है। ये गैर यकीनियत, ये अनसर्टेनिटी ना तो लिमिटेशन की वजह से है, ना तो इम्परफेक्ट सेंसेस की वजह से है, ये नेचुरल वेरिएशन की वजह से आ रही है। यानी अगर हम ऊपर वाली दो चीज़ें सही भी मान लें का लिमिटेशन भी नहीं है, सेंसेस भी उनमें कोई भी इम्परफेक्शन नहीं है, तो तीसरी वजह जो है वो हमारे पास नेचुरल वेरिएशन की आ जाएगी। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया? पहले हमने एरर की बात की, एरर की वजूहात देखी, एरर को कम करने के तरीक़ाकार देखे, फिर हमने एरर के दो टाइप्स पढ़े, और उसके बाद हमने बात की कि मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी से क्या मुराद है और अनसर्टेनिटी आने की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं।